हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गेट लेकर आए हैं और गेट में कुछ सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। ये आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि दशमलव सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है और बाइनरी सिस्टम होता है क्या। अब देखिए, जब तक आप डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम नहीं समझेंगे आपको गेट क्लियर नहीं होगा और गेट बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले ये देखेंगे। देखिए, डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। आप जानते हैं कि डेसिमल हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज करते हैं। यही है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम नाम ही देखिए 10 यानी अंकों का यूज कितना होगा, 10 अंक, यानी 0 से लेकर 9 तक कितना है, 10 है। तो यहां पे देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम, तो देखिएगा, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो। इस संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक एक निश्चित 10 अंक शामिल होते हैं और ये अंक ही दशमलव को निरूपित करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, दशमलव सिस्टम, जब तक आप अगर दशमलव कह रहे हैं ना, दशमलव कह ही रहे हैं तो आपका बोध हो गया 10 अंक का। ठीक है, इस संख्या प्रणाली में लिखी हुई संख्या का प्रत्येक अंक का दो अर्थ होता है। एक होता है संकेत मान, एक होता है स्थानीय मान। अब देखिएगा, दो अंक का अर्थ होता है, पहला है संकेत मान और दूसरा है स्थानीय मान। संकेत मान में क्या होता है, संकेत कोई चीज आप सिंबल में लिख रहे हैं तो ये 0 से लेकर 9 तक के अंक होता है, सिंबल में जो लिख रहे हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है, प्रत्येक अंक का यह मान 10 की विशेष घात का मान होता है। यह दशमलव संख्या पद्धति का आधार होता है। देखिए, आधार 10 होता है। अब देखो, आप कोई भी अगर पावर लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में पावर लिखते हैं, तो आप कैसे करते हैं कि यहाँ पे 10 के पावर 2 लिखेंगे, 10 के पावर 3 लिखेंगे, यानी 10 टू पावर 2 यानी 10 टू पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 या 10 के पावर -4, ऐसे करते हैं। तो क्या हमारा क्या हुआ, बेस क्या हुआ, यहाँ पे आधार क्या हुआ, आधार तो 10 ही हुआ ना, आधार 10 ही हुआ। यानी दशमलव पद्धति में हम आधार 10 ही की चर्चा करते हैं, यानी आधार 10 ही को लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 10 अंक का यानी 0 से लेके 9 तक के अंकों का यूज करते हैं जो 10 होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, यही होता है, यही बात इसमें लिखा गया है कि दशमलव संख्या का पद्धति का आधार 10 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके बात देखिएगा, दशमलव पद्धति के बाईं ओर के अंकों की स्थानीय मान 10 के पावर के पॉजिटिव में लिखा जाता है। यानी इस बात को भी समझाएंगे। अगर मान लीजिए, अगर कोई चीज लिखा हो 264 पॉइंट, अगर मान लीजिए 732 ऐसे कोई कुछ लिखा हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, दशमलव के बाईं ओर के अंकों को स्थानीय मान आपको बता दें, स्थानीय मान क्या होता है। अगर पूछा जाए कि 3, 2, 1, अब कहेंगे कि 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे कि 2 कितने पर, इकाई दहाई पर आ रहा है, यानी स्थानीय मान 20 हुआ। ठीक है, तो ये स्थानीय मान हुआ। ठीक है, तो यहां से देखिए, यही है कि अगर मान लीजिए दशमलव के बाईं ओर के अंकों की स्थानीय मान 10 के पावर के पॉजिटिव के रूप में, यानी देखिए इसमें दो चीज है, एक बाईं ओर ये है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, यानी ये है दाईं ओर। तो जो बाईं ओर होगा ना, ये जो बाईं ओर होगा दशमलव, ये तो दशमलव है, दशमलव के बाईं ओर ये आपका पॉजिटिव होगा और दशमलव के दाईं ओर ये पावर में निगेटिव में होगा। आप देखो, यही तो बात लिखा है, दशमलव के बाईं ओर के अंकों की स्थानीय मान 10 के पावर पॉजिटिव के रूप में लिखना है। यानी हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे 2 को लिखना चाहते हैं तो 2 गुने 10 के पावर, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये बात आपको अभी एक एग्जांपल देकर समझाएंगे। और देखो, अगला बात है कि दशमलव के दाईं ओर के अंकों की स्थानीय मान 10 के पावर निगेटिव में लेते हैं, यानी दशमलव के दाईं ओर तो यही है, यही वाला है 732, तो ये क्या लेंगे हम, निगेटिव में लेंगे, दाईं ओर निगेटिव में लेते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, इसे और से नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कीजिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक देखते हैं
एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो ये दोस्तों अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेना है कि अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल दिया हो 264.272, अगर इस टाइप का एग्जाम्पल हो, अगर इसे कहा जाए कि डेसिमल में चेंज कीजिए, तो डेसिमल आपको देखो, जब डेसिमल, ये देखिए पहले ही से एक बात कहा जाए तो डेसिमल पहले ही से, लेकिन कहा जाए कि पावर के रूप में लिखिए, तो अगर इसे पावर के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है 2.272 होल 10, ऐसे रूप लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसी फॉर्मेट में हम लाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यही बात लिखे थे कि जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव, और जो राइट साइड होगा पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, ये आप देखो दो, पहले ये वाला अंक लिख लेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद ये वाला अंक के बाद देखिए कितना अंक है, दशमलव से पहले ही देखिएगा, हमको इतना ही दूर से मतलब है, यहां से दशमलव के पहले ही से मतलब है। तो आप देखो पहले तो 2 लिख लिए, उसके बाद कितना अंक बचा है, 2 बचा है ना, 6 और 4, 2 ही बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसे पावर के रूप में लिखेंगे 10 के पावर 2, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव, यानी इसे पॉजिटिव में लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना बचा है, दशमलव, देखिए 6 के बाद और दशमलव से पहले एक ही अंक बचा है, 4 बचा है, तो हम इसे 10 के पावर 1 लिखेंगे, +1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे अब 4 लिखेंगे, तो 10 के पावर देखो कुछ तो नहीं है, 4 के बाद तो कुछ नहीं है, दशमलव से पहले ही देखो दशमलव तक खत्म हो गया, तो यानी 10 के पावर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस डालेंगे। अब देखो, अब आप खुद देखो, यहां पे हमने चला है 2 3 1, लेकिन अब यहां पर हम क्या कर देंगे, 1 2 3 करके चलेंगे। वहां भी देखना, यहां पे देखो कि बड़ा और छोटा चल रहे हैं, फिर छोटा, तो वहां भी पहले बड़ा चलेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो आप देखो कि अगर इस टाइप का अगर ये 2 लिखेंगे तो आप देखो ये 2 एक ही पर 2 दशमलव के बाद एक ही पर आ रहा है, तो यहां पे आप देखो इस पे पावर 1 लिखेंगे, ठीक है, ये पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद आप देखेंगे, दशमलव के बाद राइट साइड जाओगे, दाईं तरफ देखोगे, तो ये पावर निगेटिव में हो जाती है, पावर निगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही न गए हैं, 2 से गए हैं, तो यहाँ पे पावर -1। अब देखो फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पे देखो 7 लिखेंगे, फिर क्या, दशमलव के बाद 2 अंक दूसरे पर आ रहा है, तो 10 के पावर -2। अब देखो फिर क्या करेंगे, प्लस डालेंगे, दशमलव के बाद 2 पर लिखेंगे, अब 2, अब फिर कितना, 2 पर कितना आ रहा है, यानी 1 2 3, यानी 10 के पावर -3। दोस्तों फिर से एक बार समझा रहे हैं, देखिए ये 2 4 6, तो ये हमने क्या किया, 2 को लिख दिया, उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी था उसको हम पावर में लिख दिया, यानी 2 अंक बचा था तो 2 पावर में लिख दिया। फिर 6 उतारे और 6 गुना में रख के, और उसके बाद 6 के बाद 1 अंक बचा था, 10 के पावर 1 लिख दिया। अब फिर क्या किया, 4 उतारा, और 4 उतार के दशमलव, और 4 के बाद कोई अंक नहीं बचा था तो हमने 0 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद इसमें 2 स्टेप में काम करना है, एक यहां तक और दूसरा यहां तक, ठीक है, इस टाइप से काम करना है। तो आप क्या करोगे, इस टाइप का, आप देखो दशमलव के बाद 1 पर आ तो -1 लिखा, फिर दशमलव के बाद 7 लिखा था, 7 लिखे हैं, तो फिर 7 ये आपका निगेटिव में हो गया, फिर 2 लिखे हैं तो ये आपका निगेटिव में हो गया, यानी 2 कितने पर, 3 नंबर पे, तो 10 के पावर -3। अब देखो फाइनली ये जोड़ेंगे, तो 2 गुने 100 प्लस 6 गुने 10 प्लस 4 गुने 1 प्लस, अब देखो ये गुना करोगे तो 2 बटा 10 के पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये 7 बटा, ये गुना करोगे, ऐसे जोड़ो, ये पहले फॉर्मेट में ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो पावर, ये 10 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब, ये 1 बटा 10 के पावर 2 हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो आप जब इसे लिखेंगे फिर 2 बटा 10 के पावर 3, ये इस प्रकार, तो ये गुना करोगे 100 होगा, सॉरी ये 60 होगा, ये 200, सॉरी ये तो ठीक है, हाँ 200 प्लस 60 प्लस 4 प्लस ये करेंगे तो 0.2 प्लस 0.07 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 0.002। अब इस प्रकार ये जोड़ेंगे तो 264 आएगा, 260 और 4 264। अब इसे जोड़ दीजिए, इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.2 जोड़ दीजिए, आपका 0.07 और 0.002, आप जोड़ोगे तो 272.0 इतना आया। तो आप क्या करोगे, इसे 0.272 लिख देंगे, और फाइनली जोड़ेंगे तो 264 264.27
2, ये आपका होल 10, ये 10 के, ये हुआ 10 के पावर के रूप में लिखना, 10 के घात के रूप में लिखना। ठीक है, यहाँ पे बेस 10 है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अब बाइनरी सिस्टम देखते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही अंक होते हैं। यानी बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, जिसमें 0 और 1 शामिल होते हैं। ट्रांजिस्टर के यही ऑन और स्विच ऑन और ऑफ को दिखाता है। ठीक है, उसमें बाइनरी देखिए, यहाँ पे बाइनरी यानी बाई मतलब 2 होता है। यहाँ पे आपको बता दें कि बाई मतलब 2 ही होता है। इस संख्या प्रणाली में 2 ही अंक आएंगे, वो अंक 0 और 1 होंगे, यानी 0 और 1, 0 और 1 होगा। ठीक है, तो इस डेसिमल सिस्टम में क्या होगा कि 10, उसमें 10 अंक आते हैं, इसमें 2 अंक आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस संख्या प्रणाली में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इस प्रणाली में अंकों की संख्या 2 होने के कारण इस संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है। उसमें क्या होता था कि 10 अंक होने के कारण उसका आधार 10 हो रहा था, और इसमें अगर 2 अंक होने के कारण आधार भी क्या होगा? 2 होगा। अगर मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, अगर मान लीजिए 1 और 0 लिखते हैं तो इसका बेस 2 ही होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे? अगर कुछ भी लिख रहे थे, जैसे उसमें वहां पे 264 × 272 लिखे थे तो होल 10 डाले थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 2 ही अंक होगा, 1 और 0, फिर 0 और 1 ऐसे ही भी हो सकता है, तो ये बेस 2 ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। प्रणाली का बेस आधार यानी बेस 2 होता है। इस प्रणाली में 0 और 1 अंक बाइनरी अंक, 0 और 1 अंक को बाइनरी अंक या बिट्स कहा जाता है। ठीक है, नोट करके ध्यान दीजिएगा, यानी इस अंक को, इस 0 और 1 को बाइनरी अंक भी कहा जाता है। बाइनरी द्विआधारी संख्या, इसे हिंदी में द्विआधारी संख्या, द्विआधारी, ध्यान दीजिएगा, द्विआधारी संख्या पद्धति भी कहा जाता है इसे। बाइनरी मतलब 2 होता है, तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 2 अंक आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, नोट करके लिखिए हम, इस प्रणाली का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा निवेशित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का ट्रांजिस्टर केवल 2 अवस्थाओं यानी ऑन और ऑफ को ही स्वीकार करते हैं। इस संख्या प्रणाली में प्रत्येक अंक को व्यवहार को 0 और 1 से दर्शाता है। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कंप्यूटर, ये जो यूज किया जाता है ना, ये कंप्यूटर में डाटा को, मतलब क्या करना चाहिए, डाटा को निवेश करने के लिए किया जाता है, निवेशित करने के लिए किया जाता है। और ये जो होता है, ये आपको ट्रांजिस्टर स्विच ऑन और ऑफ को ही दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए, इसका अगर आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे तो एग्जाम्पल में 1 और, देखिए 2 ही अंक होना चाहिए, 0 और 1। यहां पे देखो बात करें तो इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 0 1 0, यहां पे 1 0 1 ऐसे पढ़ेंगे, 1 0 1 0 1 1 1 0 ऐसे पढ़ना होगा आपको। ठीक है, अब देखो, अगर इसी को अगर दशमलव के रूप में दे दे, ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और समझाते हैं इसको, कि अगर मान लीजिए, अगर द्विआधारी संख्या के बीच में अगर पॉइंट दे दे, दशमलव दे दे, तो अगर मान लीजिए 0 1 और ये ऐसे कुछ करके दे दे, ये देखिए द्विआधारी संख्या, क्योंकि इसमें 2 ही चीज है, 0 और 1, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए 2 3 2.345 ये कुछ आ जाएगा, तो इसे हम दशमलव पद्धति बोलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, द्विआधारी संख्या पद्धति। अब सुनो, अगर हम इसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसमें जो पॉइंट होता है ना, इसे द्विआधारी बिंदु कहा जाता है। द्विआधारी बिंदु, इंग्लिश में बाइनरी पॉइंट कहा जाता है, बाइनरी बिंदु। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 0, कैसे पढ़ेंगे? 1 0 बाइनरी बिंदु यानी बाइनरी पॉइंट 0 0 1 ऐसे पढ़ेंगे इसे, 1 0 बाइनरी पॉइंट 0 0 1 ऐसे पढ़ना होगा आपको। ये नहीं कि हाँ 10.0 ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं
कि ये बाइनरी पॉइंट, अब देखो अभी आपको बताए थे कि दशमलव जो पद्धति होता है उसमें लेफ्ट साइड को पावर पॉजिटिव में लिखते हैं और राइट साइड को पावर निगेटिव में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे भी होने वाला है कि हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसे ये दिया हो तो हम इसे लिखना कैसे चाहेंगे, लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे 1। अब देखो ये आपका लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, दशमलव के बाद राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, यानी बाएं पक्ष और ये दाएं पक्ष। बाएं पक्ष में जो लेंगे पावर हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, यानी 1 गुने यहाँ पे देखो 1 है ना, यानी 10 के पावर यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के पावर 1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे गुने प्लस 0 और दशमलव के बाद तो कुछ नहीं है, यानी 10 के पावर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस डालेंगे। अब पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद है तो इसे क्या करेंगे, निगेटिव में डालेंगे, यानी 0 गुने 10 के पावर -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाले 0 पर थे, हम कौन से 0 पर थे, अभी ये वाला 0 के पास है। अब क्या होगा, अब ये वाले 0 के पास होंगे, यानी प्लस 0 इंटू 10⁻², यानी 2 अंक है, यानी दूसरे 0 पर गए तो 2 डाल दिए। यहाँ पे पहला 0 था तो पहला डाले। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब 1 को थोड़ा देख लेते हैं, 1 को देखते हैं तो यहाँ पे प्लस 1 गुने 10⁻³ यानी 1 कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है तो माइनस में 3। क्यों माइनस में डाले हैं, क्योंकि राइट साइड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जब इसे लिखोगे तो 1 10 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या लिखेंगे, ये अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे तो पॉइंट क्या लिखना, 0 लिख सकते हैं, पॉइंट 0 लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब करोगे तो पॉइंट 0 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये लिखोगे तो ये आपका 1 है तो यहाँ पे प्लस .001 लिख सकते हो। अब देखो इसे जोड़ोगे तो 10 ही होगा, और इसे सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 0.00 और 0.001 आप जोड़ोगे तो पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे 001 होगा। अब जोड़ोगे ऐसे तो पॉइंट, और यहाँ पे 001 तो ये यहाँ पे 10 ये आपका 10 नहीं पढ़ेंगे गाइज, 10.001 ये आपका बेस 2 आ जाएगा। ये है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी, ये इसका बेस 2 है, आधार 2 है। क्यों आया है, क्योंकि जिसमें 2 ही अंक है, 0 और 1। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।